प्रणाम गुरुदेव आपको। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते हैं और मुझे ध्यान करने ही नहीं देते। मैं क्या करूँ इस स्थिति में? प्रणाम आपको। प्रणाम आप सभी को। मैं साधना करता हूँ, मेरे घर वाले मेरी साधना में दिक्कत पैदा करते हैं, मेरे घर वाले मेरी साधना खराब कर देते हैं, साधना करने नहीं देते हैं। मैं क्या करूं? ऐसा ही एक प्रश्न और भी कुछ महीने पहले पूछा था कि मैं साधना करना चाहती हूँ मगर मेरा पति साधना नहीं करने देता। एक और स्त्री का प्रश्न था कि मैं साधना करती हूँ और मेरी बहुत अच्छी स्थिति है मगर मेरा पति जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार करता है, मेरे को जबरदस्ती खींचता है नरक में। मैं क्या करूं? मैं सीधा सा एक जवाब देता हूं, उसे तुम समझ लो। घर वाले साधना नहीं करने दे रहे, अड़ोसी पड़ोसी दिक्कत कर रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। इसे अच्छे से समझ लो। पत्नी साधना नहीं करने देती, पति साधना नहीं करने देता, साधना ही छोड़ दो। जरूरी थोड़ी ना कि इस जन्म में मुक्त हो, साधना छोड़ दो। साधना कोई ऐसा सीधा रास्ता नहीं। ये ना सोचो कि तुम साधना करोगे तो लोग तुम्हारे आगे फूल माला रखेंगे, लोग तुम्हारे गले में हार पहना देंगे, तुम्हारे आगे धूप बत्ती और आरती होगी कि तुम साधक हो, साधना कर रहे हो भाई, लाओ इसको पूजा करो, इसकी इज्जत करो। साधना जो कर रहे हो वो अपनी भीतर की गति के लिए कर रहे हो, संसार की कोई गति नहीं हो रही उसमें। तुम साधना करके मुक्त हो जाओगे, क्या दोगे अपने घर वालों को? तुम्हें क्या लग रहा है मुक्त हो जाओगे, परमात्मा आएगा तुम्हारे गले में मेडल डालेगा, 10-20 लाख रुपए तुमको देगा, तुम घर में दोगे? घर वालों को कोई फायदा नहीं है तो वो तुम्हारी इज्जत करे क्यों? समाज, हमारा समाज तो ये देखता है बेनिफिट क्या है, किससे मुझे फायदा हो रहा है। माँ बाप ये देखते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और पैसा कमाए। अब बच्चा ध्यान करने बैठ जाए, माँ बाप को तो लगेगा अरे ये तो गया काम से, ध्यान करेगा तो पढ़ेगा कब, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जबकि माँ बाप को नहीं लग रहा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पैसा कमा के क्या करा, सुविधाएं तो जुटा ली और क्या करा। मगर तुम सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। ऐसे ही नहीं हो जाती साधना। साधना छोड़ दो, सबसे आसान तरीका है साधना छोड़ दो। घर वाले भी खुश, तुम भी खुश। परमात्मा के मार्ग पे अगर चलना होना तो हिम्मत चाहिए। लोग जूते भी मारे, पत्थर भी मारे, तब भी कदम आगे बढ़ना चाहिए। आग चाहिए, आग भीतर। घर वाले साथ नहीं दे रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो छोड़ दो सब कुछ। तुम साधना कर ही नहीं सकते, सत्य तो यही है। जो साधना कर सकता है उसको कुछ भी करो तुम, वो साधना में लगा रहेगा। महावीर के बारे में बताता हूं। महावीर ने अपने घर में कहा कि मैं साधना कर रहा हूं, संन्यास लूंगा। उनके भाई ने बोला कि खबरदार, कोई साधना नहीं, कोई संन्यास नहीं। वो मौन हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। फिर लड़े नहीं, मौन हो गए और सारे मार्ग खुलते चले गए। घर वाले साधना नहीं करने दे रहे और तुम्हारी साधना भी नहीं हो रही। तुम्हारे व्हाट्सएप चालू है, फेसबुक चालू है, यूट्यूब पे और वीडियो देखने चालू है, साधना ही रुक गई बस तुम्हारी। घर वाले तो दोबारा पैदा होंगे भाई, वो तो वही काम कर रहे हैं। तुमको भी दोबारा पैदा होना है या नहीं होना, वो तुम देखो। और मुझसे ये ना पूछो कि साधना नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि घर वाले नहीं करने दे रहे। मैं तुम्हारे घर में जाकर तो नहीं समझाऊंगा उनको। अब कोई कह रहा है कि मेरी पत्नी साधना नहीं करेगी, अब मैं उसके पति को तो नहीं समझाऊंगा।
अब कोई स्त्री कह रही कि मेरा पति जबरदस्ती मुझे रिलेशन में घसीट लेता है, अब मैं उसके पति को थोड़ी ना कहूं, वो तुम्हारी समस्या है, तुम उसे ठीक करो। मैं वहां पर कहां कुछ कर पाऊंगा, तुम सोचो तो सीधी सी बात। और जो व्यक्ति साधना करता है वो पहली बात तो ये समझता है कि संसार बेकार है, वो पहले तो यही समझता है कि संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो जीने योग्य हो। और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी बातों में तुम ब्रह्मांड से चूक जाते हो। मैं साधना करता था, मेरे तो पूरे घर में ही विरोध था मेरा, स्कूल के टीचर भी, घर के लोग भी, सभी विरोध में थे। बुद्ध ने साधना करने की सोची, उनके माता पिता विरोध में हो गए, सभी विरोध में हो जाते हैं। किसी भी संत को उठा के देखो, उसके घर वाले विरोध में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गुरु आता है, घर वालों को समझाता है, नहीं फिर तुम साधना छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे वैसे भी इतने जन्म हैं, फिर किसी जन्म में मुक्ति। अभी घर वालों की बात सुनो और घर वालों के साथ ही जीतो। अभी यही करना तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि उतनी हिम्मत है नहीं, उतनी ताकत नहीं। हो सकता निर्भर हो घर वालों पर, पैसा ना कमाते हो, उन्हीं का दिया खाओगे तो क्या होगा। अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो मेरे हिसाब से, मेरे से पूछो तो साधना छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि साधक का अर्थ है जो शेर की तरह खड़ा हो जाए, साधक का अर्थ है जो दहाड़े जोर की, साधक का अर्थ है जो अपना जीवन स्वयं जीने की हिम्मत रखता है। साधक का अर्थ है सत्य के पक्ष में खड़ा होना, झूठ को लात मार के फेंक देना। और अगर नहीं है तो झूठ के साथ ही खड़े हो जाओ। शमशान घाट में तुम जलोगे, परिवार नहीं जलेगा, ध्यान रखना। इस नरक में दोबारा तुम ही पैदा होगे, परिवार नहीं होगा। वो तो अपना बेहोशी में चल रहा है, उसको क्या पता है, उन्हें तो पता ही नहीं है। साधना छोड़ देना सबसे उत्तम उपाय है, ये ज्यादा ठीक रहेगा, इसे छोड़ दो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।